Hello everyone, so welcome back to my channel, and if you are new to this channel, please subscribe कर दो. And introducing myself, I am Dr. Sarita and currently I am pursuing MDS from Oral Pathology. आई नो बहुत सारे BDS स्टूडेंट्स हैं जिनको बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें. ऐसे बच्चे जो अभी अभी न्यू एडमिशन लिए हैं या तो फिर एग्ज़ाम गोइंग फर्स्ट ईयर्स हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि कौन से बुक्स रेफ़र करें, कहाँ से पढ़ें. मे बी कॉलेज में अगर चीज़ें समझ नहीं आती हैं तो वी कैन टेक हेल्प ऑफ एनी ऑनलाइन रिसोर्सेज, क्योंकि अभी इतने सारे सोर्सेस हो चुके हैं कि हम कहीं से भी पढ़ सकते हैं. इफ़ यू वांट टू स्टडी, हम कहीं से भी पढ़ सकते हैं. ओके, आई हैव बेसिकली डिवाइडेड दिस वीडियो इनटू 3 पार्ट्स. तो पहला पार्ट होगा हमारा बुक्स, एंड देन सेकंड पार्ट होगा ऑनलाइन रिसोर्सेज जिसमें कि यूट्यूब चैनल्स एंड और बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी. क्या होगा, एंड थर्ड पार्ट इज़ क्वेश्चन पेपर्स और जो क्वेश्चन बैंक्स होते हैं उनसे पढ़ने का तरीका. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड. सो या टॉकिंग अबाउट द बुक्स सबसे इम्पॉर्टेंट है. सबसे ज़्यादा हमको इस पे ही रिलाई करना है, इससे ही पढ़ना है. और हमेशा आपको BDS फर्स्ट ईयर से आदत होनी चाहिए कि आपको स्टैंडर्ड बुक से ही पढ़ने हैं. बहुत सारे बुक्स आते हैं बट हमको स्टैंडर्ड बुक से ही पढ़ना है. तो पहला हम बात करेंगे एनाटॉमी के बारे में. ओके, सो फर्स्ट बुक एनाटॉमी के लिए दिस बुक इज गॉड, BD चौरसिया, BDC. ओके, हमको इससे ही पढ़नी है एनाटॉमी. एंड बेसिकली फॉर डेंटल स्टूडेंट्स हेड एंड नेक वाला जो वॉल्यूम है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सबसे ज़्यादा हेड एंड नेक ही है. आप अपर लिम छोड़ सकते हो, लोअर लिम छोड़ सकते हो, बट हेड एंड नेक को नहीं छोड़ सकते क्योंकि हमारे लिए यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. इसके अलावा अदर देन BDC आप विश्राम सिंह करके बुक आती है, वो भी आप रेफ़र कर सकते हो. वो भी अगर उसकी लैंग्वेज आपको अच्छी लगती है तो यू कैन रीड दैट बुक ऑल्सो, बट आई विल सजेस्ट कि आप BDC पढ़ो. ठीक है. आफ्टर दैट एनाटॉमी में ही एक एम्ब्रियोलॉजी का सेक्शन आता है जिसमें कि ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ऑल के बारे में बताते हैं. तो फॉर एम्ब्रियोलॉजी इंदरबीर सिंह करके एक बुक होती है, दैट इज़ अमेजिंग बुक. उसमें एम्ब्रियोलॉजी प्लस हिस्टोलॉजी बहुत अच्छे से दी हुई है. बहुत अच्छे डायग्राम्स है, पिक्चर्स बहुत अच्छी है. जब पिक्चर्स एंड डायग्राम्स अच्छे होते हैं ना तो क्या होता है कि विजुअल नॉलेज इंक्रीज होता है. और एनाटॉमी के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए, बी इट एनाटॉमी, फिजियोलॉजी या एनीथिंग लाइक दैट, हमको डायग्राम्स बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ़ वी वांट टू गेन गुड मार्क्स एंड स्कोर गुड मार्क्स इन एग्जाम्स और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, तो हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है डायग्राम में, एंड दैट टू कलरफुल डायग्राम्स. एनाटॉमी में जैसे होता है कि आपको नर्व के लिए येलो कलर यूज़ करना है, आर्टरी के लिए रेड पेंसिल यूज़ करना है, ओके, और वेन्स के लिए ब्लू पेंसिल यूज़ करना है. तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान रखना है. और अगर आप इस हिसाब से डायग्राम्स बनाओगे तो डेफिनेटली यू विल स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन एग्जाम. तो एम्ब्रियोलॉजी के लिए जो मैंने इंदरबीर सिंह करके बुक बताई है, इसमें बेसिकली व्हाट यू हैव टू स्टडी डेवलपमेंट या फिर एम्ब्रियोलॉजी की बुक है. तो इसमें आपको पढ़ना है बेसिकली फेरेंजियल आर्चेस, डेवलपमेंट ऑफ फेस, नोज, टंग, माउथ. ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं. ठीक है, तो ये इंदरबीर सिंह से पढ़ लेना. प्लस ऑस्टियोलॉजी, जो स्कल की जो एनाटॉमी है, क्या क्या है, साइट्स एंड लोकेशन, उसके लिए ऑस्टियोलॉजी फॉर डेंटल स्टूडेंट्स की एक इंदरबीर सिंह की अलग बुक आती है, मैं यहाँ पे डाल दूँगी. अगर आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की इच्छा है, कुछ और जानना है, कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं टू लर्न एवरीथिंग एंड एनीथिंग, तो वो लोग ये वाली इंदरबीर सिंह की बुक भी पढ़ सकते हैं. बट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एनाट के लिए BD चौरसिया. ठीक, आप कुछ भी छोड़ सकते हो, BD चौरसिया नहीं छोड़ सकते. और हिस्टो के लिए इंदरबीर सिंह पढ़ लेना. देन कम्स फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री. तो हमारे लिए फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री का एक ही पेपर होता है, ओके, हाफ मार्क्स का. तो या फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के लिए फर्स्ट अप इज फिजियोलॉजी. इसके लिए शंभुलिंगम, दिस इज द गॉड फॉर फिजियोलॉजी. यही पढ़ना है और यही पढ़ना है. ओके,
बहुत अच्छी इजी लैंग्वेज है, डायग्राम्स अच्छे हैं, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है। अगर आप इसको कंसंट्रेशन के साथ पढ़ोगे तो ये आपको हार्ड बिल्कुल भी नहीं लगेगी। अदर देन शंभुलिंगम व्हाट यू कैन रीड इज गाइटन एंड गेनोंग। क्योंकि मैं इसलिए ये बोल रही हूँ कि स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज व्हेन यू विल प्रिपेयर फॉर नीट एमडीएस नो, तो आप नीट एमडीएस के अपन पल्स रिफर करते हैं, तो जो रेफरेंस होता है ना, हर क्वेश्चन के आंसर के बाद जो रेफरेंसिंग होती है ना, वो या तो शंभुलिंगम की है, या तो गेनोंग की है, गाइटन की है, या बीडी चौरसिया की है। इसलिए आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि आपको आदत होनी चाहिए स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने की, ताकि आपको नीट एमडीएस के प्रेपरेशन के समय इजी हो, कोई कुछ भी चीज हार्ड ना लगे। ओके, सो या शंभुलिंगम फॉर फिजियोलॉजी। सो या बायोकेमिस्ट्री के लिए सत्यनारायणा, तो आपको यही पढ़नी है। बहुत अच्छी बुक है, ये भी बहुत सिंपल लैंग्वेज में है, वेरी नाइस। और ये भी स्टैंडर्ड बुक्स है, जो भी मैं बता रही हूँ सारे स्टैंडर्ड बुक्स बता रही हूँ। डन। तो बायोकेमिस्ट्री के लिए यू हैव टू रेफर दिस बुक। नाउ कमिंग टू डेंटल एनाटॉमी एंड डेंटल हिस्टोलॉजी। दिस इज द कोर सब्जेक्ट फॉर डेंटल स्टूडेंट्स, तो ये तो बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। सो या डेंटल एनाटॉमी एंड डेंटल हिस्टोलॉजी। डेंटल एनाटॉमी में यू विल स्टडी अबाउट द मॉर्फोलॉजी, द एनाटॉमी, कि ग्रॉसली कोई टूथ कैसा दिखता है। आपको हर एक टूथ अलग अलग पढ़ने हैं, दैट इज डेंटल एनाटॉमी। एंड व्हाट इज डेंटल हिस्टोलॉजी? डेंटल हिस्टोलॉजी ये है कि माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हिस्टोलॉजिकली टूथ कैसा दिखता है, ठीक है, उसके क्या फीचर्स होते हैं, क्या पार्ट्स होते हैं, वो आपको अलग पढ़नी है। तो इन दोनों के बुक्स अलग हैं, एग्जाम सेम होता है बट पार्ट्स अलग होते हैं। पार्ट ए इज डेंटल एनाटॉमी एंड पार्ट इज डेंटल हिस्टोलॉजी, ठीक है। जैसे कि फिजियो एंड बायोकेम दो सब्जेक्ट हैं बट वो एक साथ होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो डेंटल एनाट एंड डेंटल हिस्टो भी वैसा ही होता है। सो या डेंटल एनाटॉमी के लिए गॉड बुक इज दिस, व्हीलर्स। इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। दिस इज द गॉड ऑफ डेंटल एनाटॉमी। ओके, और ये बुक बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसमें बहुत अच्छे से सारे एनाटॉमिकल फीचर्स या डायग्राम्स बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। अच्छे से पढ़ोगे तो सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा हार्ड लगेगा बक्कल एस्पेक्ट, लिंगुअल एस्पेक्ट थोड़ा हार्ड लगेगा, बट वॉट यू कैन डू इज, आप जब व्हीलर्स की बुक पढ़ते हो ना, तो आप गूगल में फॉर एग्जाम्पल यू आर स्टडिंग सेंट्रल इंसाइजर, ठीक, मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर, तो आप मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर का गूगल में एक फ़ोटो निकाल लो, या तो फिर यूट्यूब में आप 3D वीडियो भी देख सकते हो, उसको देखो, उसके बाद इसको पढ़ो, ठीक, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा आपको डेफिनेटली। एंड अदर देन दिस डेंटल एनाटॉमी, आप कार्विंग करते हो, है ना, तो कार्विंग के लिए एक बुक है जिसमें कि शॉर्टकट में कंपैरिजन करके दिया हुआ है, जैसे मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर का मैक्सिलरी लैटरल इंसाइजर के साथ कंपैरिजन, ऐसे कर करके कंपैरिजन करके बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये है ATBVG, मैं यहाँ पे लिंक मैं यहाँ पे पिक्चर अटैच कर दूंगी, ATBVG। और टॉकिंग अबाउट माई कॉलेज GTC हमारे कॉलेज में है, तो जो स्टूडेंट्स मेरे कॉलेज से देख रहे हैं, सो या यू कैन गो टू लाइब्रेरी एंड चेक आउट दिस बुक, ठीक है। इसको पढ़ना, बहुत अच्छी बुक है ATBVG डेंटल एनाटॉमी के लिए, शॉर्टकट में बताया है, बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट डेंटल हिस्टोलॉजी, ठीक है। तो फर्स्ट बुक इज ऑर्बन्स एंड सेकेंड बुक इज 10 किड्स। ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर बुक्स हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे बुक्स हैं। ऑर्बन्स थोड़ा इजी लैंग्वेज है, 10 किड्स अ बिट थोड़ा सा हार्ड लगता है बच्चों को पढ़ने में, बट डेफिनेटली यू कैन रीड दिस बुक ऑर्बन्स। कोई एक ही बुक पढ़ो, इधर ऑर्बन्स और 10 किड्स। आई विल सजेस्ट यू गाइज कि तुम ऑर्बन्स पढ़ो, ये बुक बहुत अच्छी है, ठीक है। सो या नेक्स्ट आई विल बी टॉकिंग अबाउट इज ऑनलाइन रिसोर्सेज, कि आप ऑनलाइन कहाँ से पढ़ सकते हो। सो फर्स्ट थिंग इज यू कैन स्टडी फ्रॉम यूट्यूब। बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं यूट्यूब में, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इजी तरीके से और फ्री में पढ़ाते हैं आपको। सो या द फर्स्ट चैनल आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एंड लिस्ट इज इजी डेंटिस्ट्री बाय डॉक्टर प्रणाली सातपुते मैम।
आई जस्ट लव दिस चैनल। मैंने पर्सनली बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है ड्यूरिंग माई नीट MDS टाइम। मैंने मैम से बहुत ज़्यादा सीखा है बिकॉज वो बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाती हैं। शी टीचेस रियली वेल, बहुत ईजी तरीके से एंड टू द पॉइंट। बेसिकली मैम पूरे स्टैंडर्ड बुक में अपन जितनी सारी चीज़ें पढ़ते हैं वो लाइन बाय लाइन बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं। शी इज़ रियली अ गुड टीचर। मैं उनकी जितनी तारीफ करूँ कम है। सो या यू कैन स्टडी फ्रॉम इजी डेंटिस्ट्री। आपको क्या करना है, यू हैव टू गो टू दिस चैनल। उसके बाद आपको जाना है प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में जाने के बाद यू हैव टू चूज डेंटल अनाटमी एंड डेंटल हिस्टोलॉजी का सेक्शन, और आपको जो भी पढ़ना है यू कैन स्टडी। ओके, देन सेकंड चैनल इज डॉक्टर टीथ। मैंने इनसे भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, डेवलपमेंट ऑफ टूथ एंड ऑल, बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाते हैं ये। सो या यू कैन चेक आउट हर चैनल ऑल्सो। इसमें भी आप प्ले लिस्ट में जाकर के चीज़ें देख सकते हो, या लाइन बाय लाइन वट एवर यू विल चूज विल कम योर वे। ओके, तो या डॉक्टर टीथ का भी चैनल देख सकते हो, और इन्होंने कुछ थोड़े बहुत कार्विंग के भी वीडियोस डाल रखे हैं, तो आप कार्विंग भी यहाँ से सीख सकते हो। डन। सो नेक्स्ट चैनल इज डेंटल मेट बाय डॉक्टर परिधि अग्रवाल। शी इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड और बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाती है, बहुत ज़्यादा अच्छा। ओके, ये भी बेसिकली सारे पूरे स्टैंडर्ड बुक्स की जो चीज़ें होती हैं, टू द पॉइंट शी टीचेस, टू द पॉइंट। ओके, सो या यू कैन डेफिनेटली चेक हर चैनल, और इससे आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, डेंटल अनाट एंड डेंटल हिस्टोलॉजी बहुत ज़्यादा अच्छे से। ओके, दिस वॉज ऑल अबाउट स्टडिंग DA/DH फ्रॉम डिफरेंट चैनल्स। उसके बाद लेट अस टॉक अबाउट कार्विंग, क्योंकि कार्विंग में बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कार्विंग इजी नहीं होती है यार। द ओनली थिंग आई हेटेड इन डेंटिस्ट्री, द होल कंप्लीट डेंटिस्ट्री वॉज कार्विंग। मुझसे भी कार्विंग बहुत अच्छे से नहीं बनती थी, बट अब मैं ओरल पैथोलॉजी से MDS कर रही हूँ, तो नाउ आई हैव मास्टर्ड माई सेल्फ कि मैं अब अच्छी कार्विंग कर लेती हूँ, अच्छे से कर लेती हूँ, मैंने भी सीखा है। ओके, सो कार्विंग के लिए फर्स्ट चैनल इज ड्रॉ विथ अस। ओके, सो यू कैन चेक हिज चैनल, ये भी बहुत अच्छे से कार्विंग सिखाते हैं। एंड सेकेंड इज डॉक्टर टीथ का मैंने आपको बताया ही था। उसके बाद थर्ड ट्रिप करके भी एक चैनल है, यू कैन चेक दैट चैनल ऑल्सो। और एक चैनल है डॉक्टर संध्या तामगढ़े मैम का, आप उनका भी चैनल देख सकते हो। अगर ये सब इतनी मेहनत नहीं करनी है तो जस्ट गो इन यूट्यूब और बस टाइप कर दो, ठीक है, कार्विंग ऑफ मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर, आपको बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे। तो आपको जिसका भी चैनल का इजी लगता है, जस्ट गो एंड स्टडी, सीखो वहाँ से, जस्ट गो एंड लर्न, है ना, उससे बनाना सीखो, जैसा भी करो पर कार्विंग करो। कार्विंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक। So yeah, this was all about dental के subjects. Now coming to medical subjects, anatomy, physiochem and physiochem. Oh my god, कैमरा कॉन्शियस होकर के physiochem हो गया, ठीक है। It is physio and biochem. तो ये सब का अपन डिस्कस करते हैं। So next channel is जौहरी MBBS। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ये, मैंने इनके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, मुझे पहले नहीं पता था। आई हैव रिसेंटली केम अक्रॉस दिस चैनल और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो आई डिसाइडेड टू शेयर दिस विथ यू गाइज। तो इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू गो टू प्ले लिस्ट। उसके बाद इनका देखना है आपको एम्ब्रियोलॉजी सीरीज एंड हेड एंड नेक सीरीज, क्योंकि वो डेंटल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एम्ब्रियोलॉजी एंड हेड एंड नेक पार्ट। तो इससे यू कैन स्टडी, अच्छा लगेगा। ओके, एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस चैनल इज कि वो थोड़ा इंग्लिश हिंदी में पढ़ाते हैं, तो इंग्लिश हिंदी में थोड़ा ऐसा पढ़ने से क्या थोड़ा इजी हो जाता है, थोड़ा फील अच्छा आता है पढ़ने का। ओके, देन द नेक्स्ट चैनल इज द नोटेड एनाटमिस्ट। दिस चैनल इज ऑल्सो वेरी नाइस इफ यू वांट टू स्टडी एनाटमी। सो या द नेक्स्ट चैनल इज डॉक्टर मितेश दवे। सो ये चैनल बेसिकली मैंने आपको हेल्प करने के लिए निकाला है। इट इज़ बेसिकली फॉर डिसेक्शन, यू कैन स्टडी हेड एंड नेक पार्ट का डिसेक्शन, बेसिकली डेंटल स्टूडेंट्स। ओके, क्योंकि डिसेक्शन हॉल में क्या होता है, इतने सारे बच्चे होते हैं ना कि क्लियरली दिखता नहीं है कि आपको टीचर्स या फैकल्टीज क्या बता रहे हैं। तो ठीक है बच्चों, आप यहाँ से पढ़ सकते हो डायसेक्शन में क्या, कौन से नर्व्स हैं, कौन से आर्टरीज हैं, क्या है।
सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं. सो या डेफिनेटली चेक दिस चैनल. सो या नेक्स्ट चैनल इज़ अनाटमी जोन. ये चैनल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. क्योंकि इनकी जो वीडियोग्राफी होती है ना, दैट इज़ वेरी 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 गुड. आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा और आपको बहुत ज़्यादा इजी लगेगा. सो बेसिकली अगेन यू हैव टू गो टू द प्ले लिस्ट. उसके बाद यू हैव टू चूज मसल्स ऑफ फेस एंड नेक एंड मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन आप पढ़ सकते हो. स्कल पढ़ सकते हो, कंप्लीट मैंडिबल पढ़ सकते हो. सो या यू कैन स्टडी एनीथिंग इन दिस अनाटमी जोन. उसके बाद है वन ऑफ माई फेवरेट चैनल, ये है निंजा नर्ड. यहाँ पे मैं लगा दूंगी या फिर यहाँ पे लगा दूंगी. सो या आई जस्ट लव दिस चैनल यार, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है इस चैनल से. सो या ही टीचेस फिजियो एंड बायोकेम रियली वेल. वैसे तो जो पढ़ाते हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पर मैंने फिजियो एंड बायोकेम यहाँ से पढ़ा है. बहुत अमेजिंग टीचर है. हिज ड्राइंग स्किल्स आर अमेजिंग. द वे ही टीचर्स इज अमेजिंग. बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं. तो प्लीज़ डेफिनेटली चेक दिस चैनल. और अगेन यू हैव टू गो टू प्ले लिस्ट. उसके बाद बायोकेम एंड फिजियोलॉजी यू कैन स्टडी. ओके. नेक्स्ट चैनल इज मेडिकोसिस परफेक्शनलिस्ट. नाम बहुत हार्ड है बट ठीक है, इट्स ओके. बट द चैनल इज़ रियली वेरी नाइस. इन्होंने बहुत ज़्यादा एनिमेटेड वे में पूरे वीडियोस डाल रखा है. एनिमेटेड वे का अच्छी बात यह है कि चीज़ें जल्दी कैच होती है, समझ आती है एंड यू डोंट फॉरगेट दीज थिंग्स जल्दी जल्दी. ओके. सो या डेफिनेटली चेक दिस चैनल ऑल्सो. और यहाँ से तुम फिजियो, बायोकेमिस्ट्री एंड आर्ट कुछ भी पढ़ सकते हो. सो या दिस वाज ऑल अबाउट यूट्यूब चैनल्स की कौन से चैनल से क्या पढ़ सकते हो. अगर तुमको ये चैनल्स भी अच्छे नहीं लगते हैं, इफ़ यू वांट टू स्टडी फ्रॉम अदर चैनल्स, देयर आर हेल लोड्स ऑफ चैनल्स इन यूट्यूब. आप कहीं से भी पढ़ सकते हो. यू जस्ट हैव टू टाइप द टॉपिक और आपको इतने सारे चैनल्स पॉप 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 हो जाएंगे कि आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि आपको कहाँ से पढ़ना है. बट मैंने ये जो लिस्ट किए थे, दीज आर माई फेवरेट चैनल जहाँ से मैंने पढ़ा है और जो मुझे ट्रस्टवर्दी लगते हैं. ओके. सो या नाउ मूविंग फॉरवर्ड्स, ये लास्ट पार्ट है इस वीडियो का. आई विल बी टॉकिंग अबाउट सम वेबसाइट्स. मुझे नहीं पता था कि ऐसे भी वेबसाइट्स होते हैं वाइल आई वॉज स्टडिंग ड्यूरिंग माई BDS टाइम. This website I have discovered recently and I am in love with this website. So yeah, this is MedNotes. बहुत ज़्यादा अच्छी वेबसाइट लगी मुझे. जैसा इन्होंने पूरा कर रखा है, अनाटमी, फिजियो, बायोकेम, एम्ब्रियोलॉजी. तुमको फर्स्ट ईयर तुमको यही चारों पढ़ने हैं अभी तो. ओके. सो व्हेन यू विल देखते हैं अपन की अनाटमी का सेक्शन कैसा है. ओके. सो यूल हैव टू गो टू जनरल अनाटमी सेक्शन. उसके बाद अपने को क्या हेड एंड नेक पार्ट देखना है. ठीक है. हेड एंड नेक में देखो, लेट्स ओपन एंटीरियर रीजन ऑफ नेक, दैट इज एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक. देखो इन्होंने इतने प्यारे नोट्स बना रखे हैं. आई एम जस्ट इन लव विद देयर नोट्स. कुछ बच्चे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा आलसी होते हैं, जिनको पढ़ना क्या मतलब पढ़ तो लेते हैं वो, पर कभी नोट्स नहीं बनाते हैं. बेसिकली हमको नोट्स जब हम लोग बनाते हैं ना, तो वो बहुत इजी हो जाता है रिवाइज करने के लिए ड्यूरिंग आवर एग्जाम टाइम्स. और जैसा हम नोट्स बनाते हैं वैसा ही पढ़ते हैं ना, तो स्पीड बहुत बढ़ जाती है लिखने के टाइम पे. वरना क्या होता है कि हम यहाँ से पढ़ के तो चले गए. कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं बट दे आर नॉट एबल टू राइट इन एग्जाम्स. बट आप अगर लिख नहीं पा रहे हो तो देयर इज नो यूज ऑफ स्टडिंग. ओके. क्योंकि लिखोगे थ्योरी में तभी तो पास हो पाओगे. सो या ये नोट्स उन बच्चों के लिए है जो कि नोट्स खुद नहीं बना सकते. उनको समझ नहीं आता है कि हम नोट्स कैसे बनाएं, क्या पॉइंट्स है क्या नहीं है. ओके. सो प्लीज चेक दिस वेबसाइट. एनाटमी, फिजियो, बायोकेम, एम्ब्रियोलॉजी जो भी हैं, इनके आप नोट्स देखो. आप इनको देख करके आइडिया ले सकते हो कि आपको खुद के नोट्स कैसे बनाने हैं, आपको कैसे लिखना है एग्जाम में. यहाँ पे तो इन्होंने डाउनलोड PDF का भी ऑप्शन दे रखा है, तो यू कैन जस्ट डाउनलोड इट और प्रिंट कर सकते हो, इसी से पढ़ सकते हो. जो करना है कर सकते हो यार. इनका वेबसाइट बहुत अमेजिंग है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. डेफिनेटली ऐसा कोई डेंटल वेबसाइट भी होना चाहिए. तो व्हेन आई सर्च्ड अबाउट डेंटल वेबसाइट या कुछ, तो मुझे एक वेबसाइट मिला द डेंटल हब करके. तो
तो ये अभी रिसेंटली इन्होंने न्यू स्टार्ट किया है, तो लेट्स सी डेंटल अनाटमी। ओके, तो इनके पास ना मटेरियल अभी कम है, बहुत ज़्यादा इन्होंने डाला नहीं है, बट ठीक है, दे हैव ट्राइड रियली वेल कि अच्छा ब्लॉग बनाए, अच्छा वेबसाइट बनाए। अगर द डेंटल हब, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ आई विल रिक्वेस्ट कि मुझे भी एज अ ऑथर आप लो, ठीक है। आई एम रियली इंटरेस्टेड इन राइटिंग DATH एंड बेसिकली ओरल पैथोलॉजी सेक्शन। सो या प्लीज़ अगर देख रहे हो तो मुझे भी चांस दो। सो या दैट वाज इट अबाउट द वेबसाइट। एक है मेडनोट्स और एक है द डेंटल हब। इसके अलावा तो मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं करी है वेबसाइट्स के लिए, बट अगर तुम में से किसी को पता है कुछ और अच्छे वेबसाइट्स जो कि डेंटल से रिलेटेड हैं या मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं, जिसमें कि आपको नोट्स भी मिल जाएंगे बने बनाए, सो या प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, मुझे ज़रूर बताना। आई वुड लव टू रीड योर कमेंट्स, आई वुड लव टू लर्न, बिकॉज आई एम ऑल्सो इन अ लर्निंग फेज। मुझे भी हर चीज़ नहीं आता है, मुझे भी सब कुछ नहीं आता है। सो या आई एम रेडी टू लर्न डेफिनेटली। सो या प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो कि किसी को कुछ और पता होगा तो, कोई और अच्छे यूट्यूब चैनल्स या कुछ और अच्छे वेबसाइट्स होंगे तो। ओके, अपार्ट फ्रॉम वेबसाइट्स एंड ऑल, फ्रॉम वेयर यू कैन डाउनलोड द PDF ऑफ बुक्स। ऐसा होता है कि सारे बच्चे बुक्स ऑफलाइन नहीं ले पाते हैं, सो या यू कैन गो टू सम टेलीग्राम चैनल्स, बहुत सारे चैनल्स है BDS MDS बुक्स करके, आप वहाँ से बुक्स के PDF डाउनलोड कर सकते हो। अगर मुझसे हो पाया, अगर मुझे इतना टाइम मिला तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स डाल दूंगी फ्रॉम वेयर यू कैन डाउनलोड द स्टैंडर्ड बुक्स। अगर नहीं हो पाया तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल में जा करके डाउनलोड कर लेना। ओके, अदर देन दैट एक है अनाटमी 3D करके एक ऐप है, वहाँ पे यू कैन स्टडी अनाटमी ऑल्सो। वो पूरा 3D इमेजिंग से पूरे सारे स्कल एंड बोन्स और सब कुछ पढ़ाते हैं, तो या यू कैन ऑल्सो डाउनलोड दिस ऐप एंड गो थ्रू इट। So yeah, this was all about books, YouTube channels, websites, Telegram channels and everything. Now it's time to talk about some reality. अगर बात ऐसी है कि आपको दो तरीके से पढ़ना होता है, ठीक है। एक होता है एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना और एक होता है नॉलेज के लिए पढ़ना। ओके, तो अभी जो बच्चे BDS फर्स्ट ईयर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो तो आप नॉलेज के लिए अच्छे से पढ़ो, सारे स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ो। यू हैव टू रीड एवरीथिंग एंड एनीथिंग, जितने भी मैंने यूट्यूब चैनल्स बताए उसके हेल्प से आप सब कुछ पढ़ लो। ओके, बट देयर आर सम स्टूडेंट्स जो कि अभी 2 महीने में 3 महीने में एग्ज़ाम देने वाले हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स फ्रॉम माई कॉलेज, अभी BDS फर्स्ट ईयर का फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है। सो या तुम लोगों के लिए व्हाट यू विल डू इज़ यू हैव टू सॉल्व 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले तो आप अपने लाइब्रेरी में जाओ, वहाँ पे क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल होते हैं, वहाँ से ले सकते हो, या तो यू कैन टेक इट फ्रॉम योर सीनियर्स ऑल्सो, अगर उनके पास हैं तो। 5 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यू कैन नॉट स्किप दैट पार्ट। अदर देन दैट सबके पास ये ब्रह्मास्त्र होगा। Amazing! ये हर कोई पढ़ता है, लेट्स नॉट लाई, ये हर कोई पढ़ता है, ये हर किसी के पास होता है। मैंने भी पढ़ा है, आई वोंट लाई, मैंने भी इसको पढ़ा है। और हेमंत गुप्ता इज वन ऑफ द गुड क्वेश्चन बैंक का बुक। ओके, तो आपको हेमंत गुप्ता पढ़ना है, बट नॉट द वे यू स्टडी, ठीक है। तुम लोग क्या करते हो कि स्टैंडर्ड बुक्स छोड़ करके सिर्फ यही पढ़ते हो, तो बच्चों ऐसे नहीं पढ़ना है आपको। आपको क्या करना है कि आपको मास्टरिंग लेनी है, डेफिनेटली लेनी है, बट इसको आपको क्वेश्चन बैंक के जैसे यूज़ करना है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस होते हैं आपको हर एक क्वेश्चन पढ़ने हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन बैंक इन्होंने बना रखा है, ठीक है। इसमें ईयर्स भी लिखे रहते हैं, शॉर्ट नोट क्वेश्चंस, लॉन्ग नोट क्वेश्चंस, ऐसे डिवीजन करके इन्होंने दिया है। इट इज़ अमेजिंग बुक। बट टॉकिंग अबाउट आंसर्स आपको इसे नहीं पढ़ने हैं, आपको बस इसको क्वेश्चन बैंक की तरह यूज करना है। यू जस्ट हैव टू टेक क्वेश्चंस, और आंसर्स आपको अपने स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना है। आपको खुद के नोट्स बनाने हैं, खुद के आंसर बनाने हैं। प्लीज आप इनसे आंसर्स मत पढ़ो। ओके,
और सिर्फ आपको मास्टरिंग में रिलाई नहीं होना है, बिकॉज यू आर गोइंग टू बिकम अ डॉक्टर, ठीक है। तो आपको शॉर्टकट में डॉक्टर नहीं बनना है, क्योंकि अगर आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो आप शॉर्टकट में ट्रीटमेंट चाहोगे क्या? नहीं चाहोगे ना। तो आप शॉर्टकट में पढ़ाई करके डॉक्टर कैसे बन सकते हो? या तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, सिंसियरिटी के साथ हार्ड वर्क करनी है। एंड प्लीज़ आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ो। जब तक आप थ्योरी अच्छी नहीं रखोगे, आपका प्रैक्टिकल भी अच्छा नहीं होगा, एंड यू वोंट बी एबल टू बिकम अ गुड डॉक्टर। सो या, दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक इट, एंड इफ़ यू डिड प्लीज़ हिट लाइक बटन और कमेंट करके ज़रूर बताना अगर तुमको थोड़ा सा भी यूज़फुल या हेल्पफुल लगा हो। तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। इट विल मोटिवेट मी टू क्रिएट सच गुड वीडियोज़ तुम लोगों के लिए, ठीक है। और ये वीडियो सिर्फ फर्स्ट ईयर BDS तुम बच्चों के लिए मैंने शूट किया है। तो या प्लीज़, तुम लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल तो प्लीज़ डू इट, एंड शेयर दिस वीडियो टू योर बैचमेट्स और योर फ्रेंड्स जो कि और दूसरे कॉलेज से BDS कर रहे हैं, एंड द स्टूडेंट्स हु आर इन BDS फर्स्ट ईयर, उनके साथ भी शेयर करो, सो दैट उनको भी हेल्प हो जाए। So yeah, this was it. Okay, bye. Take care. Love you all.